So today is the third GD we are going to organize. That is the topic for today is industrialization and दिस इज द सक्सेसफुल सीरीज वी आर हैविंग। आज जो तीसरी सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री का विकास एक्चुअली में जरूरी है मानव सभ्यता के लिए या नहीं, और इसके क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं, उस दोनों पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंडस्ट्री लगाने की अंधी दौड़ चल रही है उससे मानवता को कितना नुकसान हो रहा है और कितना फायदा हो रहा है। सो लेट्स रेज योर हैंड गाइस, हाउ मेनी पीपल आर हैविंग द पॉइंट्स इन द फेवर ऑफ इंडस्ट्री लगाने के? वेरी नाइस, लॉट ऑफ पीपल वी आर हैविंग। वन सेकेंड, एंड हाउ वी आर हैविंग दैट आर oppose, they are going to oppose to industrialization. Done. So let's start this GD with myself. I'm from grade 9. As far as the topic is present, I'm going to put point of view to the topic. Industrialization has many benefits for Indian society in addition of reducing cost and improving of economy. Industrialization has helped the Indian society become more equitable and democratic. Industrialization enhance our medical care. The technological progress that lead to our medical approach in modern approach in the medical case, medical can become because of industrialization. Democratic cases that are CT scans that are would be possible for that development. So Ayush has initiated this discussion and he is saying that industry हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी रन करती है, उससे कुछ बनता है और एक मनी का फ्लो होता है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें मनी का फ्लो होता है और प्रोडक्ट्स के कॉस्ट भी कम होते जाते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए ग्रो करने के लिए। सो द अपोजिट टीम हैज़ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। So yeah. Hello everyone, myself Praveen Kumar. I have some different opinion on this point. जैसा कि आयुष ने कहा कि इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री में, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जो इंडस्ट्री है उससे क्या नुकसान नहीं हो रहा है? यहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण उससे फैल रहा है और भी बहुत से उससे हानियाँ हो रही हैं, तो क्या आप इस पर बताना चाहेंगे? उपेंद्र का पॉइंट है कि इंडस्ट्री तो बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, बट उससे जो पोल्यूशन होता है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके लिए क्या हमारे पास कोई पॉइंट है जो इसको दूर कर दे? इंडस्ट्री तो ज़रूरी है बट पोल्यूशन का क्या सोल्यूशन है? जैसा कि उपेंद्र का कहना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम अपनी ग्रोथ को तो नहीं रोक सकते सिर्फ पॉल्यूशन के लिए। हाँ, पॉल्यूशन को हम कम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रीज़ लगाना बंद कर देंगे तो जो हमारी इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? अनन्या हैज़ सम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। शी इज सेइंग दैट कि अगर हम इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे तो हमारे मनी का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी जिससे हमारी इकोनॉमी पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए इंडस्ट्रीज बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि एक ही तरह का पॉल्यूशन नहीं होता, उससे देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और उससे ज़्यादातर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो नदी के किनारे लगाई जाती हैं और उससे जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे पानी में डालते हैं और उससे हमारे जो मरीन लाइफ है, मतलब कि जल में रहने वाले जीव हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और जब हमारा इकोसिस्टम इफेक्ट होगा तो हमारी पूरी पॉपुलेशन इफेक्ट होगी। ही मीन टू से दैट वैराइटीज़ हैं जिससे कि हमारा पूरा इकोसिस्टम खराब होता है। सो हमको उस पर बहुत गंभीरता से सोचना है कि इंडस्ट्री तो ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए, पॉपुलेशन की ज़रूरतें पूरा करने के लिए हमको पोल्यूशन को मिनिमाइज करना पड़ेगा चाहे जैसे भी। तो हमारी अपोजिट टीम का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इफ़ यू हैव एनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। जैसा कि उपेंद्र ने कहा कि बहुत टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन होते हैं, तो क्या मैं इनसे बोलना चाहती हूँ कि ये क्या बोलना चाहते हैं कि कितने प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं? मैं इनके नाम पूछना चाहती हूँ, जितने टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। यह का पॉइंट है कि आप पोल्यूशन पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कितने टाइप के स्पेसिफिक पोल्यूशंस हमको मिलते हैं इंडस्ट्री से। अगर आप स्पेसिफिकली मेंशन करें तो अदर टीम उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेगी। जैसे कि
एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है और सॉइल पॉल्यूशन होता है। ओके सो मेनली उपेंद्र का पॉइंट है कि इंडस्ट्री लगाने से जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर पोल्यूशन होता है, उसके बाद सॉइल पोल्यूशन होता है। तो इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इंडस्ट्री लगाने की वजह से जो हमारे पोल्यूशंस होते हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सिद्धांत मिश्रा। और जैसा कि उपेंद्र ने कहा कि इंडस्ट्री लगाने से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो हम लोग वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं रिसाइकिल करके, और उसका ट्रीटमेंट डेवलप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, और सॉइल में जो वेस्टेज जाते हैं उसे हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। ओके तो सिद्धांत का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी पोल्यूशन होते हैं, जितने टाइप के होते हैं, हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि मैक्सिमम वेस्टेज को रिसाइकिल कर लें और दोबारा से अपने इंडस्ट्री में यूज़ कर लें, रादर दैन कि उसको खुले में छोड़ दें। खुले में छोड़ना ये हमेशा हार्मफुल होगा, जिससे हमारी ह्यूमैनिटी को बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। ऐसा सिद्धांत का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। सो वी हैव एनी अदर पॉइंट ऑन दिस? Hello everyone, myself Prakashni Rai from class 9. I have some different opinion on this topic. जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, तो इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा ये डिमेरिट है कि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो लोगों तक बनते तो इंडस्ट्रीज में है, लेकिन जब लोगों तक पहुंचते हैं तो उनके कॉस्ट को बढ़ा दिया जाता है, जिसे सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इंडस्ट्री में, तो फिर उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में इतना महंगा क्यों किया जाता है कि लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक इंडस्ट्रीज की डिमेरिट। सो प्रकाशनी का कहना है कि इंडस्ट्री जो होती है वो लग तो रही है, लेकिन वो प्रॉफिट सेंट्रिक हो जा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, वो कॉस्ट मिनिमाइज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसा प्रकाशनी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचती हैं, रादर दैन पब्लिक के बारे में। वो पब्लिक के बारे में कम सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसको अपोज करने के लिए हमारी अदर टीम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे कि प्रकाशनी ने कहा कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी कॉस्ट महंगे कर दिए जाते हैं। तो इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगी कि जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट बनते हैं वो जो हाथ से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनसे कई ज़्यादा सस्ते होते हैं, क्योंकि जो हाथ से प्रोडक्ट बनाया जाता है अगर हम उनका प्राइस देखें तो वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जबकि इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनते हैं और बहुत कम प्राइस में भी बनते हैं और लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच भी जाते हैं। ओके सो अनन्या का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इसकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए अगर हम हैंडमेड कोई चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे तो अपने लोगों की ज़रूरतें हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा अनन्या का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम इंडस्ट्रीज लगा के मशीनों के द्वारा मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ईजिली बनते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं और ईजिली कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं लो कॉस्ट में। ऐसा अनन्या का पॉइंट निकल के आ रहा है। सो हमारी अदर टीम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम एक बार ले लेते हैं। मैं अनन्या दी से कहना चाहूँगा कि जैसे ये कहती हैं कि भारी मात्रा में इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बनते हैं और सभी तक पहुँचाए जाते हैं, लेकिन क्या सभी प्रोडक्ट पहुँचाए जाते हैं? बहुत से एक्सपायर डेट भी हो जाती है, और लेकिन उस पर डेट हटाकर उस पर नया डेट मेंशन करके भी पब्लिक में उतार दिया जाता है। ये भी एक डिमेरिट है इंडस्ट्रीज का। ही मीन टू से दैट कि हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं बट उसकी क्वालिटी को प्रॉपर तरीके से मेज़र करने की हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं है कि कंज्यूमर तक जो चीज़ पहुंच रही है वो सही पहुंच रही है या नहीं। इस पे हमारी अदर टीम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एनीबडी? जैसा कि उपेंद्र का कहना है कि जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनकी एक्सपायरी डेट चेंज कर दी जाती है। तो पहली चीज़ की जो एक्सपायरी डेट चेंज की जाती है वो इंडस्ट्रीज़ नहीं चेंज करती हैं, बल्कि जो लोकल पीपल होते हैं वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि जो लोकल शॉपकीपर होते हैं ऐसे लोगों से चेंज करते हैं। और रही बात की जो क्वालिटी है उसको मेज़र नहीं करते, तो उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसियां हैं जो उसकी जो क्वालिटी रहती है उसको मेज़र करती हैं।
ओके तो अनन्या का पॉइंट है कि ये जो हमने बात करी है ना कि जो प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं उनकी क्वालिटी मेजर नहीं हो पाती है, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ एजेंसीज उनकी ऑलरेडी होती हैं जो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट पहले उसको चेक करती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है या नहीं है। सो व्हाट नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कि इंडस्ट्रीज नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्मिथ फ्रॉम ग्रेड 9। जैसा कि जैसा कि अनन्या जी ने कहा कि इसे इंडस्ट्री लगनी चाहिए, पर मेरा इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितनी हमारी इंडस्ट्रियाँ लगती उतनी हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है। जैसे कि कई पेड़ कट जाते, कई हज़ारों, और बहुत से नुकसान होते हैं। तो मैं इनसे कहा जितने भी आज तक हमारे नुकसान हुए इंडस्ट्रियों की वजह से, क्या आज तक उनकी कोई लिखा पाई है, कोई भरपाई हुई उसकी? और इंडस्ट्री लाकर क्या करेंगे जब हम रहेंगे नहीं दुनिया में। ओके सो सुमित मीन टू से दैट कि पहले ह्यूमंस को धरती पे रहना जरूरी है, पहले तो जिंदा रहेंगे तभी इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो अगर हम इंडस्ट्री की वजह से ऐसे सिचुएशन पैदा कर दिए हैं कि हमारा जीना ही मुश्किल हो गया है, तो हम इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स लेके क्या करेंगे, ऐसा सुमित का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। और ही मीन टू से दैट कि इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज नुकसान होते हैं, उनकी भरपाई कौन मॉनिटर करता है कि हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसी कोई मैकेनिज्म अभी तक हमारे पास डेवलप नहीं है। सो हमारी अदर टीम, डू यू हैव एनी अदर पॉइंट ऑन दिस? जैसा कि सुमित का कहना है कि हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करके जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम जिंदा भी रहते हैं तो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ तो चाहिए ना, क्योंकि कितने सारी जनजातियाँ हैं जो अभी भी जो ह्यूमन ग्रोथ हो रही है और इन सब चीज़ों से वंचित है। तो अनन्या मीन टू से दैट कि एक मानव सभ्यता के इवोल्यूशन के लिए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इंडस्ट्रीज लगाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, इसे इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे हमारी ग्रोथ होगी और हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अपनी स्किल को डेवलप कर पाएगा, और इसलिए इंडस्ट्रीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा अनन्या का पॉइंट है। सो Krishna want to add some more point on this. Myself Krishna. As far as today's topic is concerned, I have some my point of view on this topic. Industrialization is important for technology and the development of the country. If there is a lot of industry in the country, so there is a lot of workers are needed to work in the industry. So there is a ratio of unemployment for decreases, and it also makes the country independent. Okay, very important point is coming from Krishna. Krishna is saying that कि इंडस्ट्री लगाने से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट हमारे जनरेट्स होते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो संख्या है वो कम हो जाएगी और लोग मैक्सिमम बिजी रहेंगे, और जिससे हमारी कंट्री स्ट्रांग होगी और मैक्सिमम चीज़ों के लिए इंडिपेंडेंटली काम करेगी, और हमारा किसी पे भी हमारी डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो हम किसी के सामने झुकेंगे भी नहीं और हम अपना डिसीजन खुद से ले पाएंगे, ऐसा कृष्णा का पॉइंट निकल के आ रहा है। जैसा कृष्णा ने कहा कि इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, तो क्या मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जो वैसे लोग हैं, जो एडल्ट लोग हैं वही करते हैं, और इस समय जो इंडस्ट्री एक समय मतलब एक बिजनेस के रूप में चल रही है, क्योंकि उसमें उनको चाहिए कि हम कितना ज़्यादा कमा लें, कितना ज़्यादा कमा लें। अगर एडल्ट लोग काम करेंगे तो उनको उतना जितना काम करेंगे उतना पैसा चाहिए, लेकिन ये जो कंपनियां हैं वो छोटे छोटे बच्चों से काम करवा रही हैं, उनको ज़्यादा काम मिले और उनको कितना भी दे दें वो रख लें। मैं इनसे यही कहना चाहूँगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस डिस्कशन। उपेंद्र का कहना है कि सर इंडस्ट्री तो ओके, इंडस्ट्री इज ओके, बट क्या इंडस्ट्री लगाते हैं तो क्या जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, जो इथिक्स है, उसको फॉलो करते हैं क्या हम? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में छोटे छोटे बच्चे हैं जो काम करते हैं, और जबकि गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस दे रखी है कि 14 ईयर्स से छोटे बच्चों को आप काम पे नहीं लगा सकते, बट इंडस्ट्रीज इसका ध्यान नहीं रखती हैं, उनसे काम कराती हैं, उनको कम पैसे देती हैं और उनका फ्यूचर बर्बाद करती हैं। इंडस्ट्रीज का जो मेन एम है वो है प्रॉफिट। सो हम इंडस्ट्री तो लगाएं, लेकिन इस एथिक्स का और ह्यूमन वैल्यूज़ का भी ध्यान रखें, और प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करके हम अगर लगाते हैं इंडस्ट्री, देन वी आर ओके। सो हाँ, हमारी अदर टीम का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
उपेंद्र ने बोला है कि इंडस्ट्री सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही खोला जाता है, तो अगर वो हमें कुछ दे रहे हैं तो उनको भी तो कुछ चाहिए, क्योंकि वो भी अपना लिवलीहुड अर्न करेंगे। और जैसे कि ये कह रहे हैं कि वो छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, तो जैसे कि गवर्नमेंट पहले से ही रोक लगा के बैठी है कि छोटे बच्चों से काम नहीं करवाती हैं इंडस्ट्रीज़ में, और इस पर बहुत पहले से ही रोक लगाया जा चुका है। और जो सभी इंडस्ट्री नहीं है, बस कुछ ही इंडस्ट्री हैं जो कि छोटे बच्चों से काम करवाती हैं। और जो कोई भी बिजनेस करेगा तो वो प्रॉफिट तो लेना चाहेगा, प्रॉफिट तो करेगा, तो प्रॉफिट लेना है, किसी का प्रॉफिट के बारे में सोचना इज़ नॉट अ क्राइम। ये कोई क्राइम नहीं है कि हम प्रॉफिट करना चाहते हैं बिजनेस से, बट हाँ, छोटे बच्चों से काम करवाना, जो भी कोई इलीगल चीज़ें हैं अपने इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस में, उस पर रोक लगनी चाहिए। ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू कृष्णा का निकल के आ रहा है। व्हाट यू पीपल हैव द पॉइंट ऑफ व्यू? उत्कर्ष। Good morning everyone, my name is Utkarsh Rai. Today's topic is industrialization. I am in demerit. सर, जैसा कि इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने इस पर कई सारे रूल बनाए हुए हैं, पर आज भी एक सर्वे के हिसाब से बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें 31 मिलियन बच्चे काम करते हैं। तो आप क्या इसका कोई सोल्यूशन बता सकते हैं? वेरी नाइस। तो उत्कर्ष के पास डेटा है, उसने डेटा के साथ बात की है कि 31 मिलियन बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। इसका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो बनाती है, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं करती, वो भी अपने आंख बंद कर लेती है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक होते हैं वो कहीं ना कहीं फंडिंग करते हैं हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और फोर्सफुली इस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करती कि बच्चे इंडस्ट्री में काम नहीं करने चाहिए। और अगर 31 मिलियन पूरे विश्व में बच्चे काम करते हैं तो ये मानवता के लिए अभिशाप है, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। सो व्हाट द अदर पीपल हैव पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस टॉपिक? टॉपिक इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे कि कृष्णा भैया ने कहा कि जैसे मैं उनकी बात को काउंटर करना चाहता हूँ, क्या हम थोड़े से प्रॉफिट के लिए अपने देश के भविष्य को बर्बाद कर देंगे? बस इतना कहना है। ओके, वेरी नाइस पॉइंट। सो फैज हैव पॉइंट कि आप प्रॉफिट तो कमाएं, आप बिजनेस करें, आप इंडस्ट्री लगाएं, लेकिन क्या आप एक जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे कंट्री का, पूरी मानवता का जो भविष्य होते हैं, आप उनको दांव पे लगा दे रहे हैं कुछ चंद नोटों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए? ये बहुत ही ज़्यादा गिरावट वाली बात है, ऐसा फैज का कहना है। तो हम इंडस्ट्री तो लगाएं, लेकिन अपनी इथिक्स को, अपनी ह्यूमन वैल्यूज़ को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखें, तभी ये सक्सेसफुल माना जाएगा। अदरवाइज़ ये हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन सकता है। ऐसा फैज का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। बोले जैसा कि फैज़ का कहना है कि हम कुछ पैसों के लिए अपने देश का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते, तो मेरा ये मानना है कि हम देश का भविष्य दांव पर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि जो हमारा देश का भविष्य है उसे पाल रहे हैं। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ तो बच्चे को खुद बुलाती है नहीं, बच्चे खुद ही चल कर के आते हैं, क्योंकि जिनके घर पे माँ बाप नहीं है या फिर रोज़गार नहीं है, तो वो बच्चे अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? तो इसलिए और ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अलावा और कोई संस्था नहीं है जो 18 से नीचे वाले बच्चों को रोज़गार देती हो। तो मेरा ये मानना है कि जो इंडस्ट्रीज़ है ये बच्चों को काम पर लगा करके, उनको पैसे दे करके, उनका खर्च चलवा करके घर का एक अच्छा काम कर रही है। ओके। सो अनन्या का पॉइंट है कि ये इंडस्ट्रीज़ जो बच्चों को हेल्प कर रही है, अगर उनको कुछ काम दे रही है, क्योंकि उनके पास इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, वो उनके घर का जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए वो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, और इसलिए इंडस्ट्रीज़ उनकी हेल्प कर रही है। ऐसा इनका पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। सो व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव? माई सेल्फ सिद्धांत। जैसा कि अनन्या दीदी ने बोला, तो मैं अनन्या दीदी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इंडस्ट्री को इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि जो बच्चे जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनसे निकलने वाला केमिकल उनको बहुत प्रकार की कॉजेज दे सकती हैं? अच्छा, व्हाट ही मीन टू से कि अच्छा, बच्चे अगर आपके पास आते भी हैं तो आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोई बच्चा, अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आपको अच्छी तरह पता है कि 14 ईयर से छोटा बच्चा इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो एक्चुअली यहाँ से एक नई बात निकल के आ रही है कि कोई भी बच्चा इंडस्ट्री तक पहुँचे ही ना, और अगर पहुँचता भी है तो इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है कि वो उनको एक्सेप्ट ना करे और उनको काम में इन्वॉल्व ना करे। इसके जो
डीमेरिट्स हैं इंडस्ट्री की, वो बच्चों के स्वास्थ्य में, उनके मानसिक विकास में बाधा बनती है, ऐसा सिद्धांत का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। मैं अनन्या की बात को काउंटर करना चाहती हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री बच्चों को खुद नहीं बुलाती है उसमें काम करने के लिए, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट्स बना रही है, अगर वो कम दाम में अगर गरीब के बच्चों के घर पे पहुँचा देती है उनके पेरेंट्स को, जिसके लिए बच्चे काम करने जाते हैं, तो फिर बच्चे जाते हैं क्यों काम करने के लिए? अगर सारे मटेरियल उनके घर पर पहुँच जाते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँच जाते हैं, हर चीज़ दाल चावल जो भी हुआ या फिर अदर प्रोडक्ट्स में, तो फिर बच्चे काम करने के लिए इंडस्ट्री में क्यों जाते हैं? अगर जो बच्चे हैं उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरा हो जाती तो बच्चे इंडस्ट्री में जाते ही नहीं। जैसा कि प्रकाशनी ने कहा, बच्चों को प्रोडक्ट फ्री में मिलने चाहिए, लेकिन मैं ये इसका जवाब देना चाहूँगी कि अगर जो कंपनीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो अपना प्रोडक्ट फ्री में बांटने लगेंगी तो फिर उनका प्रॉफिट कैसे होगा? फिर वो लॉस में चले जाएंगी और कहीं न कहीं फिर रिज़ल्ट ये आएगा कि उन्हें बंद होना पड़ेगा। तो ये काम जो है ये गवर्नमेंट का है, ये काम इंडस्ट्रीज़ नहीं कर सकती हैं। गवर्नमेंट का काम है कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिले और स्वास्थ्य मिले, तो ये चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है, इंडस्ट्रीज़ नहीं प्रोवाइड करा सकती है। ओके, सो अनन्या का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है कि ये जो गवर्नमेंट का काम है वो इंडस्ट्रीज़ नहीं कर सकती। ये अगर कोई बच्चा किसी वजह से इंडस्ट्री तक पहुंच रहा है तो वो ना पहुंचे क्योंकि उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए बच्चा जाता है, तो उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले और अच्छी शिक्षा मिले, ये गवर्नमेंट का काम है, ना कि किसी इंडस्ट्री का काम है, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। सो व्हाट यू पीपल हैव द पॉइंट ऑन दिस? जैसा दी ने बताया कि अच्छा स्वास्थ्य मिले ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उनको देंगे कैसे? देंगे तो जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसी से देंगे, लेकिन इंडस्ट्री में इतना केमिकल मिलाया जा रहा है कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। जैसे बच्चों इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उन्हें बहुत सारी केमिकल से प्रॉब्लम होती है। जैसे बच्चे अपनी ज़रूरतें, उनके माँ बाप नहीं रहते तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंडस्ट्री में आते हैं, तो गवर्नमेंट का ये काम है कि जो बच्चे की ज़रूरतें हैं या उनके फूड वगैरह हैं, 14 ईयर्स तक उनकी शिक्षा को, बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इंडस्ट्रीज़ की नहीं पड़ती है। ओके, व्हाट फिजा मीन टू से दैट कि बच्चों के टेक केयर के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ना कि कोई इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। दैट पॉइंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। सो व्हाट अदर पीपल हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? या प्रकाशनी? मेरे पास इस टॉपिक के लिए एक नया ओपिनियन है। जैसे इंडस्ट्री का एक ये एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है कि जैसे इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हम जितना आज यूज़ कर रहे हैं उतना अपने हेल्थ पे फोकस नहीं कर पा रहे और हमारी हेल्थ गिरती जा रही है। इसकी कंपेयर में जैसे पहले के लोग, इंडस्ट्री नहीं थी, फैक्ट्री नहीं थी, तो जैसे वो पहले के लोग पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहते थे और उन चीज़ों का यूज़ नहीं करते थे, वैसे वो लोग बहुत ही हेल्दी और मतलब ज़्यादा साल तक जीने वाले थे। और जैसे हम अब इस मॉडर्न टाइम में जैसे इंडस्ट्रीज़ की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही हमारी उम्र बहुत ही कम होती जा रही है। वेरी नाइस पॉइंट। सो प्रकाशनी हैव अ वेरी सॉलिड पॉइंट कि जो भी प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे हेल्थ उससे कंप्रोमाइज़ हो रही है। पुराने ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते थे, बट बहुत हेल्दी होते थे, अच्छी लाइफ उनकी होती थी, इतनी सारी बीमारियां उनको नहीं होती थी और वो लॉन्ग लाइफ जीते थे। आजकल जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जितनी हमारी लाइफ को ईजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी सारी बीमारियां भी हमको एक साथ आ रही हैं और हमारी लाइफ भी कम होती जा रही है और डिफरेंट बीमारियों से जो हमारी पॉपुलेशन है वो घिर रही है और बहुत सारा हॉस्पिटल में मनी वेस्ट कर रही है बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ऐसा प्रकाशनी का पॉइंट ऑफ व्यू है। सो व्हाट यू पीपल हैव? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि वो तो पर्सन टू पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए चाहता है, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो फिजा का पॉइंट है कि ये कौन सा प्रोडक्ट आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपको केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए नहीं बने हैं, ये आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। और इसके लिए कि प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, इसके लिए इंडस्ट्री का लगना बंद हो जाए, ये सोल्यूशन नहीं है। ये आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। सो प्रकाशनी हैव सम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। मैं फिजा की बात पे काउंटर करना चाहती हूँ। जैसे कि इसने कहा कि
हमको प्रोडक्ट्स को देख के लेना चाहिए कि वो हमारे लिए बेनिफिट है कि नहीं। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स में इतने मतलब इतना उसको बढ़ा चढ़ा के उसको इतना टैग लगाती है, उस पर इतने बढ़ा चढ़ा के उस पर दिखती है बातें कि हम ऐसे समझ नहीं पाते कि वो हमारे लिए अच्छी है कि ख़राब है। किसी बुरी चीज़ को भी वो इतने बड़े मतलब बढ़ा चढ़ा के उस पर लिखती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, और हम उसको यूज़ कर लेते हैं। वेरी नाइस पॉइंट। सो प्रकाशनी का कहना है कि मार्केटिंग है जो कंपनीज ये ट्रिक्स अपनाती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट कराती हैं और बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि हमारा प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और वो एक्चुअली उससे हमारा कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है कि इसको प्रोडक्ट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो प्रोडक्ट उस गुणवत्ता का नहीं होता है फिर भी कंपनीज ये कमिटमेंट देती हैं कि ये उस क्वालिटी का है, और हमारा कंज्यूमर कंफ्यूज होकर उस प्रोडक्ट को ले लेता है और अपना हेल्थ का नुकसान कर लेता है, अपने मनी का वेस्टेज कर लेता है। ऐसा प्रकाशनी का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। सो व्हाट अदर पीपल हैव पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? एनीबॉडी एल्स हैव सम पॉइंट ऑफ व्यू? हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रशांत यादव। आई हैव सम ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। जैसा कि इंडस्ट्री ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करती है, क्योंकि उपेंद्र हैव सम काउंटर पॉइंट्स प्रशांत पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री सारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो दूसरे देशों में जाएगा, जिससे फिर वहाँ से बहुत सारे जैसे जाएगा तो वैसे पैसा भी हम लोग पास होगा, तो जो हमारा देश होगा वो समृद्ध होगा। लेकिन ये बता सकते हैं कि उनसे जो इंडस्ट्री से इतना ज़्यादा जैसे कि धुआं निकलता है और हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, और जो जैसे कि इस समय तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो जो सी लेवल है, जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं और जो सी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं इसे यही कहना चाहूँगा। ओके, सो उपेंद्र का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि आपको मनी तो मिलेगा, अपने प्रोडक्ट्स को आप बेचेंगे तो मनी आपके पास आएगा, बट उसी के साथ जो इंडस्ट्री की वजह से हमारे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जो उससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसकी वजह से फ्लड आता है, जिसकी वजह से फिर बहुत लोगों का नुकसान होता है, तो हम कहीं ना कहीं वो पैसा एक तरफ से कमाते हैं और एक तरफ से उसी के पॉल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से खो देते हैं। ऐसा उपेंद्र का मानना है कि मनी तो आता है बट अपने लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, और उस स्वास्थ्य को ठीक करने में फिर वो पूरा का पूरा पैसा लग जाता है। ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। प्रकाशनी भी उसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहती है। सर, मैं प्रसाद की बात पे काउंटर करना चाहती हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि जब हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा अगर होंगे तो वो फिर इंपोर्ट भी होंगे दूसरे कंट्रीज में और उनसे मनी भी मिलेगी। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अब ठीक है, मैं इसे एग्री हूँ कि वो पैसा मिल रहा है दूसरे कंट्री से, लेकिन क्या जो कंपनी जो इंडस्ट्री है वो पैसा हमारे कंट्री की इकोनॉमिक में लगा रही है? वो तो अपने बारे में सोच रही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम रख लें, और कंट्री से इकोनॉमिक ग्रोथ में कम लगा रही है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर जो फैक्ट्री वो किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे अपने पैसे को लगा रही है? तो प्रकाशनी का पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ है वो प्रॉफिट अपना बना रहे हैं, वो मैक्सिमम प्रॉफिट अपने को समृद्ध कर रहे हैं, ना कि कंट्री को समृद्ध कर रहे हैं। ऐसा प्रकाशनी का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। माय नेम इज अनुराग सिंह फ्रॉम क्लास 8। जितना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है अदर कंट्रीज़ में तो सरकार उस पर टैक्स काटती है, अधिक टैक्स काटती है, तो उस पर गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस पर अगर इंडस्ट्रीज नहीं बैठेंगी तो पॉपुलेशन को कहाँ से खाना पीना जैसे बोले तो पैसा कहाँ से मिलेगा। ओके, तो अनुराग का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी कंट्री में अगर इंडस्ट्रीज लगेंगी तो प्रोडक्ट्स बनेंगे तो अपने लोगों की ज़रूरतें पूरा होंगी, और जो एक्स्ट्रा होगा वो एक्सपोर्ट होगा तो गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे, और जिससे देश में ज़्यादा से ज़्यादा मनी आएगा और हम आर्थिक रूप से ज़्यादा समृद्ध होते जाएंगे। ऐसा अनुराग का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ते हैं और एम्प्लॉयमेंट बढ़ते हैं तो लोगों को काम मिलता है, उनके घरों का खर्चा चलता है, और इससे हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो कम होती जाएगी, और युवा हमारा जब रोजगार मिलेगा उसका तो उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, उससे कंट्री को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो शांति से अपने जीवन यापन में लगेगा और कंट्री की ग्रोथ में सहयोग देगा, ना कि डिस्टर्ब करेगा। सो इट वॉज वेरी नाइस पॉइंट बाय सिद्धांत। जैसा कि सिद्धांत ने कहा कि जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर रही हैं, मतलब जॉब प्रोवाइड कर रही हैं।
तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि केवल फैक्ट्री सबको जॉब नहीं प्रोवाइड कर रही है, और ऐसा नहीं कि हमारे देश के सभी लोग केवल फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, कंपनी में वर्क कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर है, और वो सब जॉब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ना कि फैक्ट्री। आ रहा है कि जॉब्स बहुत सारे सेक्टर्स में मिलते हैं, ना कि सिर्फ फैक्ट्रीज में मिलते हैं, इंडस्ट्रीज में मिलते हैं, ऐसा प्रकाशनी का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द वेरी नाइस टॉपिक वी हैव टेकन फॉर टुडे, और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इंडस्ट्री तो बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, वहाँ उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, बट जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करके नहीं, तो है ज़रूरी, बट जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो बनाई गई हैं इंडस्ट्री के लिए, उनका भी प्रॉपर पालन होना चाहिए, और हमेशा नेचर की जो सुरक्षा है उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए, और उससे होने वाले नुकसान को हमेशा मिनिमाइज करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए। सो थैंक्स अ लॉट।